Good morning, dear students. So, students, today we are going to study a second part of chapter second. ग्रामर का हम सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर का। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, काइंड्स अलग होती है, सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं। तो सेंटेंस के कौन से दो पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, दैट इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट। मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, बात जो सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही है वो पूरी बात आपका प्रेडिकेट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं, जैसे क्वालिफायर हो गया या फिर मेन वर्ड हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि क्वालिफायर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कि डिटरमाइन होता है, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी फर्दर। आगे स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अभी आपने सब्जेक्ट के तो पार्ट्स देख ले क्या होते हैं, अभी देखते हैं कि प्रेडिकेट्स के क्या पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब वर्ब आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। वर्ब जो है आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ के बारे में दिया जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब आए ऑब्जेक्ट पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कौन कौन से होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी लिविंग थिंग्स आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी लिविंग थिंग्स आती हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में या तो आपका कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, ये चीज़ आ जाएगी। या फिर जो कुछ प्रोनाउंस होती हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हो जाती हैं वो आपके आ सकती हैं। जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, जैसे मी हो गया, यू हो गया, अस हो गया, डैम हो गया, तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, हर हो गया, हिम हो गया, तो ये सारे यहाँ पर आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और ज़्यादातर जो प्रेडिकेट हैं आपके वो वर्ब से ही शुरू होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होते हैं, मोस्टली, सारे नहीं मोस्टली। ध्यान रखिएगा प्रेडिकेट के या तो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर आपके मेन वर्ब से शुरू होते हैं। अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। तब तक आप ये देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी लिविंग थिंग और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी नॉन लिविंग थिंग आती हैं। होप स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स, तो ये जो है प्रेडिकेट के पार्ट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब, द वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी इंसान या चीज़ के बारे में कुछ कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस इज द डूइंग वर्ड, कि जो काम कर रहा है, जो काम उसमें हो रहा है, उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ हुआ है, डूइंग वर्ड सेंटेंस का, उसे आप वर्ब कह सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा डूइंग वर्ब जो है, जैसे सिटिंग, ईटिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब क्या है, डूइंग वर्ड्स हो जाते हैं आपके। सारी मेन वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ है। तो इस तरीके से वर्ब के भी 2 पार्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। वर्ब के भी 2 पार्ट्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो दूसरी वर्ब्स के साथ यूज होती हैं। वर्ब्स विच आर यूज्ड विद अनदर वर्ब्स टू मेक डिफरेंट टेंसेज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के यूज होने से सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। सेंटेंस पास्ट में कहा गया है, प्रेजेंट में कहा गया है, कहाँ कहा गया है वो हमें पता चल जाता है हेल्पिंग वर्ब के यूज़ होने से। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है और ये टेंसेस के हमें जो है डिफरेंट टेंसेस बनते हैं इससे। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब बदलते ही सेंटेंस का मतलब पूरा चेंज। अब मेन वर्ब देखते हैं। आप नीचे चार्ट में आपको देती हूँ, आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे इज, विल, शुड, वॉज, वुड, शैल हैव बीन, हैज़ बीन, कुड, हैज़, विल हैव, माइट, शैल हैव।
इसी तरीके से आगे भी दी हुई हैं। ये सारी हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब देखते हैं मेन वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स दैट परफॉर्म द मेन फंक्शन ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। वो वर्ब्स जो सेंटेंस का मेन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो मेन काम करती हैं सेंटेंस का, उन्हें मेन वर्ब्स कहते हैं। मतलब जो मेन डूइंग वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, जो मेन डूइंग वर्ड है, जैसे उठना बैठना, वो बैठ रहा है, वो उठ रहा है, तो जो मेन काम हो रहा है उसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं जो मेन वर्ब की जगह भी काम करती हैं। जब जैसे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दी हुई है, खाली और हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो वो वहाँ पर मेन वर्ब का फंक्शन करती हैं। नीचे एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ गॉन टू मेरिट। गॉन जाने को कहते हैं। गॉन गो की 3rd फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल है, तो गॉन जाने को कहते हैं, तो मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है हैज़, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। शी हैज़ गॉन टू मेरिट, वो मेरठ जा चुकी है। शी हैज़ अ टैडी इन हर हैंड। उसके पास एक टैडी है उसके हाथ में। इसमें मेन वर्ब यूज़ नहीं हुई है, लेकिन जो हैज़ है वो यूज़ हुआ है बिना मेन वर्ब के, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब का ही फंक्शन कर रहा है। दिस इज़ अ बॉय, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं यूज़ हुई है, तो आपका जो इज़ है वो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है। वर्किंग मेन वर्ब होती है, काम करना मेन वर्ब होती है, तो यहाँ पर जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब का आपके काम कर रहा है। तो होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।